नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब आसान क्या मुश्किल क्या ठान लिया सो ठान लिया। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ठान लिया दिल्ली पुलिस या एसएससी जीडी बनना, तो प्यारे साथियों उसके लिए आपको करना होगा जीके एंड जीएस मजबूत तैयार। तो मजबूत तैयार करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि टीसीएस एग्जाम किस लेवल के जीके एंड जीएस के क्वेश्चन है पूछता है। तो वर्तमान में 2023 में किस लेवल के टीसीएस एग्जाम में प्रश्न पूछ रहा है जीके एंड जीएस की, इन्हीं वीडियो के माध्यम से आपको पता चलने वाला है। अगर आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा, ताकि प्यारे साथियों आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे साथियों, आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं वे प्रश्न जो टीसीएस एग्जाम के द्वारा बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है साबित होने वाले हैं। तो देखिए आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1, और क्या है क्वेश्चन नंबर 1, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। यानी भगवान बुद्ध है, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। तो इसका सही आंसर है हमारा बोध गया। इसका सही आंसर क्या होगा, बोध गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो गया बोध गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी या किसके द्वारा की गई थी। तो आर्य समाज की स्थापना प्यारे साथियों की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। और ये जो क्वेश्चन है ना प्यारे साथियों, ये टीसीएस के द्वारा बार बार पूछे जा रहे हैं, इसीलिए मैं आपको ये करवा रहा हूँ ताकि आपको दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी में जीके एंड जीएस में कोई भी दिक्कत न आए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। हमें पूछा है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, और ये क्वेश्चन मैंने ऑप्शन इसलिए नहीं लिखे हैं प्यारे साथियों ताकि आप कंफ्यूज न हो और क्वेश्चन देखते ही आपको पेपर में सीधा आंसर कर दिया जाए। और एग्जाम में दिल्ली पुलिस के बहुत अधिक समय नहीं बचा है, तो हम वीडियो करते हैं फटाफट जल्दी जल्दी कंप्लीट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, किस वृहद मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। एक क्वेश्चन तो हमारा यहीं पर कवर हो चुका है कि कौन सा मंदिर। देखिए इसका आंसर तो हो गया अंकोरवाट का मंदिर, अंकोरवाट का मंदिर। और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि अंकोरवाट के मंदिर का आरंभिक कल्पना तथा निर्माण किस शासक के समय पूर्ण हुआ था या किस शासन के काल में हुआ था। तो सूर्यवर्मन द्वितीय के समय हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करते हैं। 5 की बात करेंगे। अब 4 तो हमने बात कर ली। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। कौन सा, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो बिहू है प्यारे साथियों असम राज्य का। इसका सही आंसर क्या होगा, असम राज्य। क्या होगा, असम राज्य। और प्यारे साथियों आपको पता है सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है। चलिए हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पर, और क्या है क्वेश्चन नंबर 6, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो ये किस देश में हुआ था, चीन में। कौन से देश में हुआ था, चीन देश में कागज का आविष्कार किया गया था प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो इनके बचपन का नाम था प्यारे साथियों
सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। कहाँ पर हुई थी? बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा था। चलिए बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 और शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है टीसीएस के द्वारा। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? रंगून में। कहाँ पर है प्यारे साथियों? रंगून में। और रंगून कौन से देश में पड़ता है? म्यांमार में। कहाँ पड़ता है? म्यांमार में रंगून पड़ता है। और जहां पर मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय की क्या बना हुआ है? मकबरा बना हुआ है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? अहमद शाह अब्दाली ने भारत में कितनी बार आक्रमण किया था? तो कितनी बार आक्रमण किया था? 8 बार। कितनी बार है? 8 बार अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था। ये क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट इसी प्रकार पूछे जाएंगे आपको दिल्ली पुलिस या एसएससी जीडी में। तो प्यारे साथियों, अगर आपको मेरे पढ़ाने की स्पीड कम लग रही है तो आप इसे तेज भी कर सकते हैं। अगर आपको तेज लग रही है तो कम भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। आप चाहे कुछ भी करो, लेकिन आपको इस बार एसएससी जीडी या दिल्ली पुलिस में जरूर लगना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या है प्यारे साथियों? नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? यह भी क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे साथियों। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो ये किया था 1739 में। 1739 में नादिर शाह ने क्या किया था? भारत पर आक्रमण किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और क्या है क्वेश्चन नंबर 11? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस के लिए प्यारे साथियों। शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? तो भू राजस्व का 33%। कितना प्रतिशत है? 33%। और किसका? भू राजस्व का 33% है। शिवाजी के समय राजस्व वसूला जाता था। चलिए बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था जहां आरा बेगम ने। किसने करवाया था? जहां आरा बेगम ने आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 की। और क्या है क्वेश्चन नंबर 13? और शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। और क्या है? किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में, कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, किस गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा? तो गुरु गोविंद सिंह ने। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था प्यारे साथियों? फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था। आपसे पूछ सकते हैं गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा कौन सी भाषा में लिखा था? तो वो लिखा था प्यारे साथियों फारसी भाषा में। कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है प्यारे साथियों? गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा? तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक का जीवन परिचय सिख गुरु ने लिखा। किसने? गुरु अर्जुन देव ने लिखा था। किसका जीवन परिचय? गुरु नानक जी का जीवन परिचय गुरु अर्जुन देव ने लिखा था। तो प्यारे साथियों चलिए हमारे क्वेश्चन नंबर 15 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 15? औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? औरंगजेब के शासनकाल के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो ये थे प्यारे साथियों मुर्शिद कुली खां। कौन थे? मुर्शिद कुली खां
औरंगजेब के समय बंगाल के शासक थे। कौन थे बंगाल के शासक? मुर्शिद कुली खां। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे स्टार लगा लीजिए। टीसीएस एग्जाम, टीसीएस जो एग्जाम करवाता है ना, उसमें ये क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है। शिवाजी की मृत्यु कब हुई? शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो कब हुई थी? 12 अप्रैल 1680 में। 12 अप्रैल 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई थी। चलिए बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसमें फिर 2 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। कौन कौन से? औरंगजेब ने बीबी का मकबरा, कौन सा मकबरा? बीबी का मकबरा का निर्माण कब करवाया था? तो ये करवाया था 1669 में, 1679 में, 1679 में। और कौन से मकबरे का निर्माण है? बीबी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब ने करवाया था। आपसे पूछ सकते हैं बीबी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था। और कब करवाया? 1679 में करवाया था। चलिए बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ? सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो 1658 में, 1658 में सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। और प्यारे साथियों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सामूगढ़ का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था, किन किन के मध्य हुआ था, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए प्यारे साथियों, हैदर अली मैसूर के शासक कब बना था? हैदर अली है ना, वो मैसूर के शासक कब बने थे? आप सोच रहे होंगे कि ये सन क्यों आ रही है, क्योंकि प्यारे साथियों टीसीएस एग्जाम इसी लेवल के क्वेश्चन पूछता है, तो आपको ये क्वेश्चन आने चाहिए। हैदर अली मैसूर का शासक कब बना था? तो 1761 में। कब बना था? 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना था। फिर देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? नादिर शाह कहाँ का शासक था? नादिर शाह कहाँ का शासक था? तो ये था प्यारे साथियों ईरान का। कहाँ का शासक था? ईरान का ये शासक था। कौन है? नादिर शाह। कौन है? नादिर शाह ईरान का शासक था। नादिर शाह ईरान का शासक था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 21। माधवराव नारायण, माधवराव नारायण पेशवा कब बने? पेशवा कब बने थे? तो ये बने थे 1761 में। कब बने थे? 1761 में ये बने थे पेशवा। कौन है? माधवराव नारायण, माधवराव नारायण। चलिए बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 22 की। और शानदार क्वेश्चन, जानदार क्वेश्चन जो आपकी तैयारी को 4 चांद लगा देंगे। और कौन सा क्वेश्चन है? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली थी या कब रखी थी? तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। और कब की? 1699 में। 1699 में की थी प्यारे साथियों। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। और क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? किस गुरु ने किस गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन व मन से की थी? तो गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने प्यारे साथियों मुगल राजकुमार की सहायता धन और मन से की थी। किससे की थी? धन और मन से की थी। चलिए बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 24 की। और क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? सैयद बंधुओं का पतन किसके समय हुआ था? तो सैयद बंधुओं का पतन हुआ था प्यारे साथियों महमूद शाह के समय। किसके समय? मुहम्मद शाह के समय सैयद बंधुओं का पतन हुआ था। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय हुआ? मुहम्मद शाह के समय हुआ था। तो प्यारे साथियों आपको पता है
आधे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं और प्यारे साथियों आपको पता है आधे क्वेश्चन से सफलता नहीं मिलती, सफलता तो पूरे क्वेश्चन करने से मिलती है। तो चलिए हम बात करेंगे पूरे के पूरे 50 क्वेश्चनों की। तो 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? फर्खुशियर है। कौन है? फर्खुशियर। फर्खुशियर कह दीजिए या फर्खीशियर कह दीजिए। किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? तो ये बने थे सैयद बंधु की सहायता से। सैयद बंधु की सहायता से फर्खुशियर मुगल बादशाह बना था। फिर देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को। किसे कहा जाता है प्यारे साथियों? नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो नवाब वजीर कहाँ के शासक कहलाते थे? अवध के शासक कहलाते थे। कहाँ के शासक कहलाते थे? अवध के शासक नवाब वजीर कहलाते थे। अवध के शासक नवाब वजीर कहलाते थे। बात करें हमारे क्वेश्चन नंबर 28 की। शानदार जानदार वाला क्वेश्चन आ चुका आपकी स्क्रीन पर। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 28। और क्या है क्वेश्चन? आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया था? तो आदि ग्रंथ का समायोजन किया था गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का समायोजन किया था प्यारे साथियों। बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का ये बना होता है। कौन? मोती। कौन बना होता है? मोती। और प्यारे साथियों आपको पता है इसमें से एक क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा, जैसे खाने का सोडा हो गया, मीठा सोडा हो गया, दावन सोडा हो गया, नीला तोता हो गया, नौसादर हो गया। इसके सूत्र आपको मैंने पीछे वाली वीडियो में आपको करवा दिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, एक साथ मैंने सभी सूत्र करवाए हैं, आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा ताकि आपका एक क्वेश्चन पक्का सही हो चुके। चलिए बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 30 की। साइंस चल रही है, अब हमारी जीके थोड़ा हुआ है, अब आ रही है साइंस। और बात करें मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ऑक्सीजन। कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन मानव शरीर में सर्वाधिक तत्व पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। कौन से ऊतक प्यारे साथियों? ये करते हैं एपिथीलियम ऊतक। कौन से ऊतक है? एपिथीलियम ऊतक प्यारे साथियों शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। फिर देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? देखिए ये कौन थे? डेवी। कौन थे प्यारे साथियों? डेवी ने क्या किया था? बर्फ के दो टुकड़े लिए और उन्हें आपस में घिसकर पिघला दिया था। बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 की। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न कौन करता है? तो बाघ। कौन करता है प्यारे साथियों? बाघ करता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बाघ। क्या हो गया? बाघ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट। ये शानदार क्वेश्चन है। कौन सा भाग हमें दिखाई देता है? किरीट भाग हमें दिखाई देता है सूर्य ग्रहण के समय। सूर्य ग्रहण के समय किरीट भाग दिखाई देता है। फिर देखिए 35 नंबर क्वेश्चन। टाइपराइटर या टंकण मशीन, कौन सी मशीन? टंकण। कौन सी मशीन प्यारे साथियों? टंकण मशीन का आविष्कारक कौन है? तो कौन है? सोलस। कौन है प्यारे साथियों? सोलस। सोलस टंकण मशीन। कौन सी मशीन है?
टंकण मशीन के आविष्कार है, या टाइपराइटर कह दीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है सिरके को लैटिन भाषा में? तो एसीटम को क्या कहा जाता है? एसी, किसी एसी और आगे के लगा दियो टम, एसीटम सिरका को लैटिन भाषा में कहा जाता है एसीटम। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की। कपड़ों पर जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल। किसका उपयोग किया जाता है कपड़ों पर जंग लगे धब्बे को हटाने के लिए? ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। फिर देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो कवकों के द्वारा। किसके द्वारा? कवकों के द्वारा गन्ने में लाल सड़न रोग उत्पन्न होता है। और ये रोग आप सभी ने देखा है अगर आपने गन्ना खाया है तो प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, आम का वानस्पतिक नाम यानी बॉटनिकल नेम क्या है? तो आम का बॉटनिकल नेम है मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका आम का बॉटनिकल नेम है यानी वानस्पतिक नाम है। फिर बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 40 की। और क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है? तो ये चूर्ण प्राप्त होता है जड़ों से। किससे प्राप्त होता है? जड़ों से। जो कॉफी में पाउडर मिलाया जाता है ना, वो प्यारे साथियों किससे प्राप्त होता है? जड़ों से प्राप्त होता है। फिर बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जापान को। किसे कहा जाता है प्यारे साथियों? जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। फिर देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 42, बांग्लादेश की राजधानी है। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। क्या है? ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। फिर बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 43 की। और क्या है क्वेश्चन नंबर 43 है? रिक्शा सबसे पहले किस देश में चली थी? रिक्शा सबसे पहले कौन से देश में चली थी? तो ये चली थी जापान में। कहाँ पर चली थी? जापान में रिक्शा सबसे पहले चली थी। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में। कहाँ पर है प्यारे साथियों? मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम स्थित है। 45 नंबर क्वेश्चन, कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक का रत्न कहा जाता है मैसूर को। किसे कहा जाता है कर्नाटक का रत्न? ये कहा जाता है मैसूर को। तो क्वेश्चन नंबर 45 कर्नाटक का मैसूर का सही आंसर होगा। कर्नाटक का रत्न का सही आंसर होगा मैसूर। क्या होगा प्यारे साथियों? मैसूर। फिर बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर